हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए और टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आज का टॉपिक है, देखिए, क्वांटम संख्याएं। इससे पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो परमाणु कक्षक है यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बारे में स्टडी करा चुके हैं। लाइक किस तरीके से ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, इनके टाइप्स किस तरीके से होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होता है, सभी के बारे में स्टडी आगे आप लोगों को कराई है। आप लोग वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है क्वांटम संख्याएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम संख्याएं, ये दूसरा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो देखिए, समझिए पहले क्वांटम नंबर होता क्या है। चलिए देखिए, क्वांटम नंबर होता क्या है। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति का जो निरूपण होता है वो क्वांटम नंबर के थ्रू किया जाता है। यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आप किस तरीके से फिल करेंगे, लाइक उसकी प्रकृति क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, उनके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आप क्वांटम नंबर के थ्रू पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है। वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति का निरूपण किया जाता है, उसको क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम संख्या। तो देखिए क्या बताया, क्वांटम नंबर वे संख्याएं जिसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और तथा स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको ही क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो देखिए, ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? ये 4 प्रकार की। ये 4 प्रकार की होती हैं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके 4 प्रकार। सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है, देखिए, द्विअंशी क्वांटम नंबर। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है, देखिए, चुंबकीय क्वांटम नंबर।
जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके बाद है चक्रण क्वांटम नंबर। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये देखिए इस तरीके से क्वांटम नंबर होती है। पहला मुख्य क्वांटम नंबर, दूसरा है दोगंसी क्वांटम नंबर, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम नंबर और चौथा है चक्रण क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, या इसमें आप इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य क्वांटम नंबर, आगे आप लोगों को बोहर के परमाणु मॉडल में भी मुख्य क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो देखिए मुख्य क्वांटम नंबर क्या होती हैं। देखिए पहले समझिए मुख्य क्वांटम नंबर होती क्या है। देखिए जो मुख्य क्वांटम नंबर होती है इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या करती है, यह किसी इलेक्ट्रॉन के कोषों को व्यक्त करती है कि उसमें सेल किस तरीके से अरेंज है। देखिए इस तरीके से ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है, जिसको आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसका जो नाभिक होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी धनावेशित होता है। इसके आसपास इस तरीके से सेल पाई जाती हैं, इसको आप कक्षा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कोष पाई जाती है, के कोष पाई जाती है, एल कोष, एम कोष और एन कोष। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एन बराबर 1 रख सकते हैं, एन बराबर 1, एन बराबर 2 और एन बराबर 3 और एन बराबर 4। आप लोगों को बताया था जो एन होती है वो क्या होती है, इसको ही मुख्य क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो देखिए क्या होती है मुख्य क्वांटम नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन की, यानी जैसे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें कोषों को व्यक्त करने के लिए, या कहा जाए उसमें ऑर्बिट किस तरीके से अरेंज है, उसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, मुख्य क्वांटम नंबर से प्राप्त होती है। तो आप लिख सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के कोषों को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का यूज होता है या उपयोग होता है, उसे मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है, किसी इलेक्ट्रॉनों के कोषों को व्यक्त करने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाता है या जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसको ही मुख्य क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए इसमें समझिए n का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है।
देखिए समझिए, यदि n बराबर 1 है, देखिए अगर n बराबर 1 है तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, के उपकोष को व्यक्त कर रहा है। किसको कर रहा है, के उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगर n बराबर 2 है तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, l उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम n बराबर 3 रख दें तो ये किसको शो करेगा, m उपकोष को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आप n बराबर 4 रख दें तो ये किसको प्रेजेंट करेगा, n को प्रेजेंट करेगा, यानी n सब सेल को ये प्रदर्शित करेगा। तो ये देखिए n बराबर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहली कक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। आगे आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। n बराबर 2 है तो इसको दूसरी कक्षा बोलते हैं। यदि n बराबर 3 है तो इसको तीसरी कक्षा बोलते हैं। यदि n बराबर 4 है तो इसको चौथी कक्षा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से समझिए, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि देखिए के एल एम एन, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो पहली कक्षा, 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा, 3 रखेंगे तो तीसरी कक्षा और 4 रखेंगे तो चौथी कक्षा। अब आप लोगों को देखिए बताते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू, जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कक्षा का अरेंजमेंट किया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, हमने देखिए ले लिया 11 Na23। Na क्या होता है, Na होता है सोडियम, इसको नाइट्रियम भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकालते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो आप देख सकते हैं ये एटॉमिक क्या है, नंबर है। ठीक है, तो देखिए 2 2 4, 6 4 10 2 12, हमको लाने हैं 11, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3s1 रख देंगे। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि सोडियम की मतलब जो सोडियम है इसमें कौन सी कक्षा प्रेजेंट है। तो देखिए इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बताया है इसमें देखिए क्वांटम नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। इसमें इस तरीके से पूछते हैं कि इसकी जो क्वांटम संख्या है वो कितनी होगी, सोडियम की जो क्वांटम संख्या है वो कितनी होती है, 3 होती है। इस तरीके से ये देखिए 3 है, तो इसमें n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, यानी तीसरी कक्षा में ये प्रेजेंट है सोडियम। इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि सोडियम में आप लोगों को कक्षा बतानी है, तो आप लोग सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग, 3D मॉडल के अकॉर्डिंग। आप लोगों को बताया था किस तरीके से निकालते हैं। और देखिए इसमें कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है। क्यों है, क्योंकि इसमें n बराबर 3 निकला है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। नेक्स्ट है देखिए दुगंसी क्वांटम नंबर। दुगंसी क्वांटम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीम्यूचुअल क्वांटम नंबर। तो देखिए ये क्या होती हैं, दुगंसी क्वांटम नंबर। तो देखिए इसको देखिए किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोषों को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, दुगंसी क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। आगे आप लोगों को बताया था जो मुख्य क्वांटम नंबर है उसे किस तरीके से शो करते हैं, वो क्या करती थी, वह किसी कोष को शो करती थी, उसमें कक्षा का अरेंजमेंट किस तरीके से था। तो ये क्या बताती है हमको ये बताती है कि इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन देखिए क्या होती है, वे क्वांटम नंबर या वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के
इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा या आप उसको उपकोष भी बोल सकते हैं। उप ऊर्जा या उपकोष इंग्लिश में बोलते हैं उप सेल यानी सब सेल, उसको सब सेल बोलते हैं। उप ऊर्जा या उपकोष को व्यक्त करती हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे दोगंसी क्वांटम नंबर बोला जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एल से प्रदर्शित किया जाता है, एल से, क्या वो स्मॉल एल से। तो ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन होती है, यानी वे क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनों की उप ऊर्जा स्तर को दर्शाती हैं या कहा जाए सब सेल को व्यक्त करती हैं, उसको ही दोगंसी क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला बताते हैं जिसके द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं एल की वैल्यू। ये पूछते हैं कि जैसे आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दे देंगे, उसमें आप लोगों को एन, एल, एम, एस की वैल्यू को निकालना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 4 कोष तो आप लोगों को पता ही होंगे कौन कौन से कोष होते हैं। बताया था आप लोगों को, एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। जो एस होता है वो गोलाकार होता है, और जो मतलब पी होता है वो कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है। और मतलब डी कैसा होता है? ये एक प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, फ्लोवर लाइक, या आप लोग उसको बोल सकते हैं ड्यू डमरू लाइक। और एफ की स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका फॉर्मूला बता रही थी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है L बराबर n-1, ठीक है। ये पूछते हैं, या आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि दोगंसी जो क्वांटम नंबर होती हैं इसका सिस्टमेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो L बराबर n-1, n क्या है? जहां आपको बताया था n बराबर होता है मुख्य क्वांटम संख्याएं या मुख्य क्वांटम नंबर, ठीक है। आप n बराबर 1 रख सकते हो, 2 भी रख सकते हैं, और 3 भी रख सकते हैं, और 4 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यदि हम यदि हमने n बराबर 1 रखा तो 1-1, l की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। और यदि हम l बराबर 2 रखेंगे, हमने 2 रखा तो 2 में से 1 गई, कितनी बचे? 1। तो l बराबर 1, और l बराबर हमने क्या रखा? 3 रखा, तो 3-1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। यदि हम l बराबर 4 रखेंगे तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आप लोगों को बताते हैं l की वैल्यू क्या निकल के आई। तो देखिए l की वैल्यू निकल के आई, आप लोगों को बताया था l बराबर 0, l बराबर 1, ठीक है, l बराबर 2 और l बराबर 3, ठीक है। इस तरीके से देखिए होता है। अब आप लोगों को इसके कोष बताते हैं। वैसे आगे आप लोगों को बताया है कोष क्या होते हैं, चलिए दोबारा से बताते हैं। L बराबर जैसे हम 0 रखेंगे तो इसमें कौन सा कोष होगा? S कोष होगा, ठीक है। S कोष में कितनी सबसेल होती है? 1 होती है। आप इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। यदि L बराबर कितना है? 1 है, तो इसमें कौन सी कोष होगी? P कोष, ठीक है। और P में कितने इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है? बताया था आगे आप लोगों को 3 का होता है, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों का फिल कर सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम L बराबर 2 रखें तो कौन सा कोष होगा? D कोष होगा, ठीक है। D में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब रह सकते हैं? 5। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 10। इसमें कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके प्रवेश करते हैं, पेयर्ड भी होती हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। यदि हम L बराबर 3 रखें, इसमें कौन सा कोष होगा? F कोष होगा, ठीक है, F कोष। और इसमें देखिए F कोष में कितनी, वो आप लोगों को बताया था किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं? 7, ठीक है। इस तरीके से
1 2 3 4 5 6 और 7। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हैं? 14। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तो इस तरीके से फिल कीजिए। देखिए पहले 1 किया जाएगा, फिर 2, बताएंगे आगे आप लोगों को आप बाउ रूल में। इस तरीके से पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, बाद में 2 2 करके प्रवेश करते हैं, ऐसे 1 1 इस तरीके से। ये पॉली के नियम में भी बताया गया है इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो ये इस तरीके से देखिए द्विवंशी क्वांटम नंबर होती हैं, तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट है देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा देखिए है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए समझिए चुंबकीय जो क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए ये क्या बताते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर। तो इसको सबसे पहले तो देखिए इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित करोगे आप? एम से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्वांटम नंबर देखिए हमको क्या बताते हैं, ये उपकोषों के कोष को बताते हैं। यानी कहा जाए जो उपकोष होते हैं उसमें जो ऑर्बिट का अरेंजमेंट होता है या कहा जाए कक्षकों को ये व्यक्त करते हैं। यानी जो मतलब चुंबकीय क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, उपकोषों के कक्षकों को प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होगी। वे क्वांटम संख्याएं वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोषों के कक्षकों को व्यक्त करती है, यानी ऑर्बिट जो ऑर्बिटल्स को शो करें उनको कहते हैं कक्षक, कक्षकों को व्यक्त करें। उसको चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन है, वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों के कक्षकों को व्यक्त करती हैं उनको ही चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। m के लिए l का मान m के लिए l का मान 0 से प्लस l सहित होता है। ठीक है, अब आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से देखिए मान होता है। देखिए जैसे हमने l बराबर 0 रखा, यदि हमारा l 0 है तो जाहिर सी बात है m भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि हमारा l 1 है तो इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। देखिए -1 और 0 और क्या हो जाएगी +1 इस तरीके से। ठीक है, यदि हम l बराबर 2 रखें और m बराबर कितनी वैल्यू निकल के आएगी, -2 -1 सॉरी क्या हो जाएगा 0
और प्लस के 1 और प्लस के 2, इस तरीके से देखिए अरेंज होता है। L बराबर यदि 3 रखें तो M का मान कितना आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1, 0, +1, नेक्स्ट देखिए +2 और +3। ये आगे आप लोगों को जब क्वेश्चन कराएंगे तब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। यदि L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं, तो आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्पिन क्वांटम नंबर। देखिए इसको समझिए, चक्रण क्वांटम संख्याएं होती क्या हैं। तो देखिए जो चक्रण क्वांटम संख्याएं होती हैं इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हमको क्या बताती हैं, तो जो चक्रण क्वांटम संख्याएं होती हैं ये किसी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताती हैं। लाइक किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है, यानी दक्षिणावर्त होता है या कहा जाए वामावर्त होता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, पेयर्ड है, यानी युग्मित है। पेयर्ड में है ना, तो हो गई ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कैसे हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी इसका पेयर नहीं है, तो ये कैसा हो गया, अनपेयर्ड हो गया। और ये कैसा हो गया, पेयर्ड हो गया। तो देखिए जो चक्रण क्वांटम संख्याएं हैं वो हमको यही बताती हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को किस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो देखिए इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है। वे क्वांटम संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा का निरूपण करती हैं। उसे चक्रण क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, एस। तो ये इस तरीके से देखिए स्पिन क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब आपको इसकी वैल्यू बताते हैं किस तरीके से, देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। इससे क्वेश्चन आता है, जैसे आप लोगों को कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, इसमें आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताना है। तो आप लोगों को पहले बता देते हैं एस की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए एस की वैल्यू 2 होती है, एक तो होती है प्लस के 1/2, ठीक है, और एक होती है एस बराबर माइनस के 1/2, ठीक है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए जैसे हमने क्या किया, 29 कॉपर ले लिया। आप कोई भी एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखिए किस तरीके से निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे 9 क्यों लिखा, तो आप लोग देख सकते हैं, आप गिन भी सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 9 29। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से सही है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 29 कॉपर। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 4s2 में जा रहा है। आप लोग इसका 3
ये नहीं कर सकते हैं, 3d9 नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 4s में जा रहा है। पहले 3 आता है, उसके बाद 4 आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, 4s2 में गया है। s में देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरीके से होता है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आप इस तरीके से देखिए भर सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, पेयर्ड है, ठीक है। पेयर्ड मतलब युग्मित, युग्मित है। तो आप देखिए एस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +1/2। इस तरीके से देखिए निकालते हैं। अब आप लोगों को एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आप लोगों को इन चारों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू को निकालना है। चलिए देखिए, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया 11 Na 23, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की निकालनी है, l की निकालनी है, m की निकालनी है और s की निकालनी है, ठीक है। इसकी हमको वैल्यू को निकालना है। n आपको बताया था क्या थी, मुख्य क्वांटम संख्याएं, l क्या थी, द्विगंशी क्वांटम संख्याएं, m क्या थी, चुंबकीय क्वांटम संख्याएं, s क्या थी, चक्रण क्वांटम संख्याएं। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालेंगे, तभी आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से निकालना नहीं आता है तो उसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले समझिए, इस तरीके से निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। तो देखिए 2 2 4 6 4 10 10 तो 12 हो रहे हैं और इसमें कितने होने हैं, 11। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3s1 लिखेंगे, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। तो देखिए इसके लिए n की वैल्यू कितनी निकालेंगे, इसमें देखिए n की वैल्यू आप लोगों को बताई थी मुख्य क्वांटम संख्याएं, n की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए 3 है, क्योंकि ये तीसरी कक्षा है, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। l की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, आगे आप लोगों को बताया था l बराबर 0 तो कितनी होगी s, और l बराबर 1 तो होगी p, और l बराबर 2 होगी तो इसमें होगी d, और l बराबर यदि 3 होगी तो इसमें होगी f कोस होगी, ठीक है। तो देखिए l की वैल्यू कितनी दे रखी है, s देखिए मतलब दे रखी है, ये देखिए s, तो इसमें कितनी वैल्यू हो गई, l की वैल्यू हो गई कितनी, 0, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए s है और इसमें l की वैल्यू को कितना दे रखा है, 0, तो इसमें कौन से उपकोष में जाएगा, 0 में जाएगा, ठीक है, यानी s उपकोष में जाएगा इस तरीके से। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। कैसे करेंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। यदि l बराबर 0 है तो आप लोगों को बताया था m बराबर ही कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और s की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए किस में जा रहा है, s में जा रहा है। s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं, देखिए दे रखा है 1, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 3s1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कैसा है, पेयर्ड नहीं है, तो आप लोग इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/2। तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं n, l, m और s की वैल्यू को निकाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल बताते हैं। नेक्स्ट हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 29 कॉपर। 29 कॉपर में आपको n, l, m और s की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकालते हैं n की वैल्यू। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 और 3d9। आप लोग चेक कर सकते हैं, 2 2 4 4 2 4 2 6 6 6 10 10 तो 12, सॉरी 2 2 4 फिर 1s2 2s2 2, सॉरी 1 मिनट, एक गलत हो गया, हो गया, खोल दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को 29 कॉपर में n, l, m, s की वैल्यू को निकालना है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, 3D मॉडल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d
10 होता तो देखिए 3D10 है, लेकिन इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए 29 है ना, तो 2 2 4 6 4 10, तो 12 6 18 2 20, और हमको करना है यहाँ पे 29, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3D9। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आप 3D9 में नहीं निकाला जाएगा, बल्कि 4s2 में निकालते हैं। तो देखिए 4s2 में हमको बताना है n की वैल्यू को, l की वैल्यू को, m की वैल्यू को और s की वैल्यू को। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए n की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, देखिए 4 होगी इस तरीके से। देखिए n बराबर 4 है, ठीक इस तरीके से आप लोगों को बताया था किस तरीके से निकालते हैं। जो आगे वैल्यू इस तरीके से देती है उपकोष की, वही क्या कहलाती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। l की वैल्यू देखिए किस तरीके से निकालेंगे। यदि l बराबर 0 है तो s उपकोष, l बराबर 1 है तो p उपकोष, l बराबर 2 है तो d उपकोष, और l बराबर 3 है तो f उपकोष। तो l बराबर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर है f, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी होगी 0, ठीक है। अब हमको निकालनी है चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4s2 में जा रहा है, और 4s2 है ना इस तरीके से। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 4s2 में, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, यानी 1 और 2। तो इसमें देखिए f की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ये जो कक्षक है वो कैसे भरे हुए हैं, पूरे फील्ड है, तो इसमें जो s का मान होगा वो कितना होगा हाफ 1/2, सॉरी प्लस 1/2, इस तरीके से देखिए निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो देखिए दोबारा से आप लोगों को बताते हैं, जो मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, इनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनों के कोष को व्यक्त करती हैं, ठीक है। लास्ट आप लोगों को बताया था नेक्स्ट द्विगुणित क्वांटम नंबर, जिनको l से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किसी इलेक्ट्रॉनों के कोषों को या आप लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के जो उपकोष होते हैं उनको ये व्यक्त करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट था चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। वो देखिए क्या होती हैं, यानी वे क्वांटम नंबर जो किसको प्रदर्शित करें, इलेक्ट्रॉनों के उप कक्षा को व्यक्त करें, या आप लोग कह सकते हैं उप कोषों के कक्षकों को जो व्यक्त करती हैं उनको ही चुंबकीय क्वांटम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट है देखिए चक्रण क्वांटम नंबर। इसको आप किससे प्रदर्शित करते थे, ऐसे प्रदर्शित करते थे। ये किसी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा का निरूपण करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।